गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट 3 के थर्ड पेपर में पोल्ट्री कीपिंग या मुर्गी पालन के बारे में बात करेंगे। पोल्ट्री कीपिंग या मुर्गी पालन को किसानों द्वारा लघु उद्योग के रूप में शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत बेसिकली 20वीं सदी में लघु उद्योग के रूप में शुरू हुई, जब लोगों में जागरूकता आई और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव फूड की ज़रूरत उन्हें महसूस होने लगी, जिसको वो अंडों और चिकन्स की फॉर्म में लेते थे। तो उसके लिए उन्होंने मुर्गी पालन की शुरुआत की और धीरे धीरे उसको लार्ज स्केल पर शुरू किया। तो मुर्गी पालन के लिए या मुर्गियों को पालने के लिए हम जब लार्ज स्केल में उनको पालते हैं, एक जगह पर बहुत ज़्यादा मात्रा में अंडे प्राप्त करने के लिए या बॉयलर्स या चिकन प्राप्त करने के लिए, जिससे कि न्यूट्रिटिव फूड हम प्राप्त कर सकें, तो ये मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन या पोल्ट्री कीपिंग कहलाता है। तो मुर्गी पालन करते समय कई बातों का हमें ध्यान रखना होता है, जिसमें से कि उनकी जगह का, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिन मुर्गियों का पालन हम करने जा रहे हैं उनकी ब्रीड के बारे में भी हमें बहुत ध्यान रखना होता है। तो इन सब बातों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हैबिटेट ऑफ फाउल। ये जो मुर्गी है, इसको पालने के लिए, इसका पालन करने के लिए, इसको रखने के लिए जिस जगह पर, जिस स्थान पर हम रख रहे हैं उसका बहुत ध्यान रखना होता है। जिस एरिया में हम रख रहे हैं वहाँ की सॉइल का हमें ध्यान रखना होता है। सॉइल या मिट्टी जो वहाँ की है वो सैंडी होनी चाहिए और बिल्कुल भी उसमें कंकड़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि कंकड़ अगर होंगे तो वो मुर्गियों को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन उसमें लाइम, चूने की मात्रा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर नहीं होने चाहिए। तो छोटे छोटे पीसेस हो सकते हैं और उसमें लाइम या चूना हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पत्थर उसमें या बड़े पत्थर नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो फिर मुर्गियों को, उनके पैरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो सॉइल है या जो मिट्टी है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा मॉइस्चर की भी नहीं होनी चाहिए। अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगी या पानी ज़्यादा होगा या माशी होगी, दलदली मिट्टी होगी, तो उसमें भी मुर्गियों को नुकसान पहुंच सकता है, वो उनके लिए फेटल हो सकती है। इसके बाद शेल्टर जो है, जहाँ पर हम उनको रखते हैं, तो जो मुर्गियाँ हैं उनको हमें ध्यान रखना होता है मौसम के हिसाब से। बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत तेज़ हवा या बहुत ज़्यादा बरसात अगर हो जाए तो वो सब इनके लिए हार्मफुल हो सकता है। बहुत ज़्यादा पानी में नहीं भरना चाहिए वहाँ पे, वो उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इस तरीके से इन बातों का ध्यान रख के हमें प्रॉपर शेल्टर उनके लिए तैयार करना होता है। तो शेड की व्यवस्था करनी होती है, प्रॉपर शेड उनके लिए बनाना होता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा धूप उन पे ना पड़े, गर्म हवाएं भी ना आए, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो इन सब चीज़ों से, एक्सट्रीम कंडीशन से बचाने के लिए हमें शेड का उनका निर्माण करना चाहिए। तो गर्मियों में जो है पोल्ट्री जो फार्म बनाते हैं या पोल्ट्री हाउस जो हम बनाते हैं, उसकी जो वेस्ट साइड है वो बंद रखनी चाहिए दिन के टाइम पर। नहीं तो जो वेस्ट साइड से तेज़ हवा आती है या गर्म हवा आती है, वो हानिकारक हो सकती है मुर्गियों के लिए। और इसके अलावा जहाँ पर ये बनाए जा रहे हैं मुर्गी पोल्ट्री हाउस, हमें ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर शेड हो, ट्रीज़ हो थोड़े, और बैम्बू ट्रीज़ भी हो सकते हैं या स्ट्रॉ से बनाया जा सकता है। इसका इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जनरली इसका साइज़ जो है वो 10 से 15 स्क्वायर फीट का होता है। और इस शेड को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ज़मीन से वो थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, करीब 3 फीट ग्राउंड से ऊपर होना चाहिए, जिससे पानी से या कुछ एनिमी से वो दूर रह सके। इसके अलावा जो शेड है उसका
ज़मीन से 3 फीट तो ऊंचा बनाया है, लेकिन उसके बाद भी जब उनके हाउसेस बना रहे हैं तो उसकी जो जनरल सरफेस है उससे 3 इंच ऊपर ही उसको बनाना चाहिए। फाउल हाउस की अगर हम बात करें तो फाउल हाउस या जो इसका घर इसके रहने के लिए मुर्गी के लिए बनाया जाता है फाउल हाउस, वो या तो लकड़ी का बनाया जा सकता है या ईंट का या फिर मेटल का भी बनाया जा सकता है। हालांकि मेटल का हाउस या जो घर हम बनाते हैं वो बेस्ट होता है। इसके अलावा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो बाहर खुलने वाले दरवाजे हैं वो साउथ की तरफ होने चाहिए इनके। और दूसरी बात, बहुत बड़े हाउसेस ना बनाकर बहुत सारे छोटे छोटे हाउसेस बनाए जाते हैं, जिसमें कि करीब 6 बाय 5 फीट का जो हाउस होता है वो सफिशिएंट होता है, जिसमें कि करीब 6 मुर्गियों को रख सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा हाउस बनाने की बजाय ऐसे छोटे छोटे हाउसेस बनाने चाहिए जिसमें 5-6 मुर्गियों को रख सकें। इसके अलावा जो पोल्ट्री हाउस होता है उसकी जो रूफ होती है उसका भी हमें ध्यान रखना होता है। वो या तो आयरन शीट की हो या फिर थैच और लकड़ी की हो सकती है। इसके अलावा प्रॉपर वेंटिलेशन उसमें होना चाहिए। इसके लिए साउथ की तरफ जो है वहाँ पर कुछ जाली लगा दी जाती है और बाकी की जो 3 साइड्स हैं उनको वायर नेटिंग से कवर कर देना चाहिए। फ्लोर या जो फर्श होता है हाउस का उसका भी ध्यान रखना है। वो जो फ्लोर है वो पक्का होना चाहिए और उस पक्के फ्लोर या फर्श के ऊपर थोड़ी कोर्स सैंड, थोड़ी मोटी सैंड जो है वो फैला दी जाती है, जिसमें कि फिनाइल और केरोसिन ऑयल भी मिला दिया जाता है। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सैंड है वो फ्रिक्वेंटली हम चेंज करें, कम से कम महीने में एक बार ये जो लेयर है सैंड की या मिट्टी की वो चेंज करनी चाहिए हमें। इसके अलावा कुछ मिट्टी के गमले टाइप जो होते हैं करीब 9 इंच के, जिनका जो डायमीटर करीब हो 1.5 फीट का और 9 इंच गहरे हों, ऐसे गमले जिसमें कि सूखी जो है राख टाइप ड्राई ऐश उसमें रख दें, थोड़ी मिट्टी भर दें और उसके अंदर वो गमले कॉर्नर्स में रख देने चाहिए, जो कि मुर्गियों के अंडे देने के लिए एक जगह बन जाती है। इसके अलावा एक गमले में थोड़ा चूना जो है ग्राइंड किया हुआ छोटे छोटे टुकड़ों में वो वहाँ पर रखना चाहिए शेड में। इसके अलावा एक पॉट क्लीन वाटर से भरा हुआ, साफ पानी से भरा हुआ, जो कि पीने के लिए मुर्गियों के लिए वो भी रखा जाना चाहिए। शेड ऐसी जगह बनाना चाहिए जहाँ पर कि नेचुरल लाइट आती हो, अंधेरा नहीं रहता हो, नेचुरल लाइट आनी चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी का पॉट जो हम जहाँ पर रख रहे हैं वो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, ताकि वो पानी गर्म ना हो जाए, क्योंकि वो फिर मुर्गियों के लिए नुकसानदायक होना चाहिए। एक और बात जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वो है क्लीनिंग। ये जो फाउल हाउस है वो रोज़ उसकी सफाई होनी चाहिए और जो पानी पीने के लिए रखा है वो दिन में 2 बार चेंज करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो फाउल हाउस है वो रैट प्रूफ होना चाहिए, यानी इस बात की भी हमें व्यवस्था करनी चाहिए कि वहाँ पे चूहे ना आए, क्योंकि चूहे जो हैं वो इन चिकन के जो अंडे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं उनको नुकसान पहुँचाते हैं। और साथ में हमें पता है चूहे जो हैं या इनके कारण डिजीज़ को भी ये कैरी करते हैं, तो नुकसान उनको पहुँच सकता है मुर्गियों को, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एक और इसका जो एनिमी वो है स्नेक, तो वो भी क्योंकि इसके अंदर एंटर हो सकता है फाउल हाउस में, इसीलिए हमने कहा उसको ग्राउंड से थोड़ा ऊंचा रखना चाहिए उसके एनिमीज से बचाने के लिए। और अगर कोई होल या बिल अगर हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो चूहों के हों या स्नेक के हों, तो उनको टाइम टू टाइम फिल करते रहना चाहिए, उन्हें बंद कर देना चाहिए। तो ये सब बातें ध्यान रखकर ही हमें मुर्गी के लिए फाउल हाउस बनाना चाहिए। मुर्गी पालने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात
वो है फूड और फीडिंग ऑफ फार्म, कि मुर्गी को जब हम पाल रहे हैं और उससे हम अंडे लेना चाहते हैं और चिकन्स को हम यूज़ करते हैं, तो अच्छी क्वालिटी प्राप्त करने के लिए मुर्गियों को जो फूड दे रहे हैं वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो गुड क्वालिटी और बैलेंस्ड फूड जो है वो मुर्गियों को देना चाहिए। इसमें जो ओट्स हैं या मटर हैं, चने या बीन्स जो हैं वो मुर्गियों के लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा स्किम्ड मिल्क या बटर मिल्क या कर्ड को अगर वीट के साथ मिला के, वीट या बार्ले के साथ मिला के दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है, फ़ायदेमंद होता है, लाभदायक होता है इन मुर्गियों के लिए। तो ये स्किम्ड मिल्क जो हाईली न्यूट्रिटिव है यंग चिक्स के लिए भी। इसके अलावा बॉइल्ड पोटैटो भी दे सकते हैं, उनको मिक्स करके उसकी बराबर मात्रा में अगर वीट ब्रांड जो चोकर होता है इसका वीट का, उसके साथ मिलाकर अगर दें तो वो भी मुर्गियों को हेल्दी करने के लिए, मोटा करने में मदद करता है। इसके अलावा इसके साथ साथ हमें ग्रीन फूड जैसे कि मुलायम घास होती है या चुकंदर है या कुछ ग्रीन लीफी है, इन ये भी हमको देनी चाहिए मुर्गियों को। और सर्दी के सीज़न में जब ठंड होती है या बरसात में या मोल्टिंग के टाइम पर इनको मस्टर्ड सीड भी दिए जाने चाहिए या लिन सीड जो है उनको दिए जाना चाहिए थोड़े थोड़े इंटरवल पे, थोड़े थोड़े अंतराल पे। तो इस तरीके से जो न्यूट्रिटिव फूड है और बैलेंस फूड देकर मुर्गियों की अच्छी नस्ल तैयार की जा सकती है या हेल्दी मुर्गी तैयार की जा सकती है, जिससे उनका जो प्रोडक्ट है वो भी हमें हेल्दी और अच्छा प्राप्त होगा। मिस्टर A.J. मैकडोनल्ड जो कि पोल्ट्री रिसर्च ऑफिसर रहे हैं वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर के, उन्होंने एक बैलेंस्ड डाइट बताई है या बेस्ट डाइट रिकमेंड की थी मुर्गियों को पालने के लिए, जिसमें कि मेज मील है 20 पार्ट्स, ग्राउंड ओट्स 20 पार्ट्स, व्हीट ब्रान 40 पार्ट्स, अर्दनट मील 20 पार्ट्स और थोड़ा सा उसमें सॉल्ट 1 पार्ट डालें। तो इसको मिलाकर जो फीड तैयार किया जाता है मुर्गियों के लिए वो बेस्ट रिकमेंडेड डाइट है मुर्गियों के लिए। बहुत ज़्यादा ग्रेन्स या दाने जिन्हें हम कहते हैं मुर्गियों को नहीं दिए जाना चाहते हैं। अगर एक्सेस ग्रेन्स उनको दिए जाएंगे तो वो भी हानिकारक होता है। तो इसलिए प्रॉपर बैलेंस डाइट होनी चाहिए। देखा जैसे हमने उसमें ग्रीन फूड भी है, थोड़े ग्रेन्स भी हैं और स्किम्ड मिल्क और कर्ड भी हमने बताया। तो इस तरीके से प्रॉपर बैलेंस डाइट देकर मुर्गियों को अच्छी हेल्दी मुर्गियों को तैयार किया जा सकता है अच्छा प्रोडक्ट पाने के लिए।